सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुदरत ने कायनात के बाज़ खित्तों में कुछ ऐसे सरबस्ता राज पोशीदा कर रखे हैं जो इंसानी नज़र से बाहर हैं। वो अपनी तमाम तर तरक्की के बावजूद इनसे बेखबर रहा है। इनमें एक सहारा का लकोदक रेगिस्तान है। दुनिया के सबसे बड़े सहरा का ज़्यादातर हिस्सा शुमाली अफ्रीका के इलाकों पर मुश्तमिल है, जो तकरीबन 5149 किलोमीटर है। ये इलाका मिस्र से सूडान तक, जबकि मगरिब में मौरितानिया और स्पेन की सरहदों तक चला जाता है। दुनिया में कई ममालिक आते हैं, जैसे अलजायर, चाड और नाइजर। सहरा सहारा का रकबा 86 लाख मुरब्बा किलोमीटर यानी 33,20,000 मुरब्बा मील है। इसकी वुसअत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इसका रकबा पूरे रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका के बराबर है। एक तरफ इसकी सरहद बहरा रूम से मिलती है, शुमाल में ये सहरा अतलस की पहाड़ियों तक फैला हुआ है, मगरिब में इसकी सरहद बहरुल काहिल तक है और मशरिक में ये बहरा अहमर तक जाता है। सहराए सहारा की सरहदी पट्टी 3200 मील यानी 5150 किलोमीटर लंबी है। शुमाल और जुनूब में इस सहरा की कोई वाज़ेह सरहदी लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ 62 मील चौड़ा एक ऐसा चटियल मैदान है जो आहिस्ता आहिस्ता सहरा में तब्दील हो जाता है। जुनूब में सहारा और सवाना के सरसब्ज मैदान के दरमियान सूडान का वो इलाका है जो साहिल कहलाता है। इस रेगिस्तान में पहाड़ों के दो सिलसिले हैं, एक 11,204 फुट बुलंद और दूसरा 9,852 फुट बुलंद है। सहारा अरबी लफ्ज़ सहरा की जमा है, जिसके माने रेगिस्तान के हैं, लेकिन इस सहरा के मुख्तलिफ हिस्सों के अपने अलग-अलग नाम हैं। मसलन जनूब मगरबी अलजायर और शुमाल मशरिकी माली में ये तैंजरेंट कहलाता है। सहारा का मशरिकी हिस्सा तेज़ी यानी खौफनाक मैदान कहलाता है। ये सहरा अफ्रीका के 10 मुल्कों में मुनकसिम है। शुमाल में मराकेश, अलजायर, ट्यूनिस, लीबिया और मिस्र हैं। जुनूब में मौरितानिया, माली, नाइजर, चाड और सूडान हैं। इस सहरा का एक 11वां इलाका भी है, जिसके बारे में मौरितानिया और मराकेश में तनाज़ा है। ये इलाका मगरिबी सहारा है। अक्सर लोग सहारा को रेत का एक ना खत्म होने वाला समंदर समझते हैं, जिसमें उड़ती हवाएं इस रेत को टीलों में तब्दील करती रहती हैं। दरहकीकत हवा जिस अंदाज में रेत को टीलों में तब्दील करती है, इससे ये एक हसीन मंजर बन जाता है। ये टीले 755 फुट की बुलंदी तक होते हैं। उनकी अशकाल भी मुख्तलिफ होती हैं। ज्यादातर इलाके का मौसम गर्म और खुश्क है, जहाँ रेत के टीले आग की मानिंद तपते रहते हैं। खासकर बाहर से दाखिल होने वाली निस्बतन ठंडी हवाएं खुश्क और मरबूत माहौल के बाइस गर्म झक्कड़ों में तब्दील हो जाती हैं। ये यकीन करना मुश्किल है कि दिन के वक्त यहाँ का दर्जा हरारत 183 फ़ारेनहाइट हो जाता है। सहारा में सबसे गर्म महीने जुलाई और अगस्त के होते हैं, जबकि जनूबी हिस्से में मई और जून सबसे ज्यादा गर्म होते हैं। एक तरफ दिन के वक्त मौसम इतना गर्म होता है तो दूसरी तरफ रातें इंतहाई ठंडी होती हैं। रात को दर्जा हरारत गैर मामूली तौर पर गिर जाता है और शुमाल के बुलंद इलाकों में कोहरा और बर्फ तक जम जाती है। तेज धूप के अलावा सहारा के मौसम की एक अहम खुसूसियत वो तेज हवा है जो रोज चलती है और अपने साथ रेत और मट्टी लेकर आती है। इस रेगिस्तान में ऐसे मकामात भी हैं जो साल में 70 दिन तक तूफान की जद में रहते हैं। सहारा बिल्कुल चटियल भी नहीं है, इसमें कहीं कहीं पौधे भी उगते हैं, ऐसे पौधे जो सहरा में परवरिश पा सकते हैं और जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। सहारा के शुमाली इलाके में खजूर के दरख्त होते हैं, जबकि जनूबी हिस्से में कीकर और मुख्तलिफ किस्म की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ आमतौर पर ऐसे कीड़े होते हैं जो जमीन खोद कर अपना घर बनाते हैं। इसके अलावा बड़े जानवरों में एक खास किस्म का कैंगरू और हरन भी पाए जाते हैं। सहारा का इलाका सदियों से काफिलों के लिए गुजरगाह बना हुआ है। ये इलाका हमेशा से ही एक रेगिस्तान नहीं था। इसके मौसम में मुख्तलिफ अदवार में तब्दीलियाँ आती रही हैं। इसका मौजूदा मौसम 3000 कबल मसीह से शुरू हुआ। इब्तिदा में सहराए सहारा इससे कहीं तवील इलाके में फैला हुआ था जितना कि आज है। आसार कदीमा के माहिरीन को यहाँ ऐसे आसार मिले हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ कभी कभी इंसान के अलावा बड़े बड़े जानवर, भैंस, हाथी वगैरह भी पाए जाते थे। बेआब हो गया इस सहरा में यूं तो जिंदगी का तसव्वुर खाम ख्याली महसूस होता है। ज़माना कदीम में सहारा के रहने वाले ऊँट, भेड़, बकरियाँ पालते और उनसे ही अपनी गुजर बसर किया करते थे।